तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। मरकजी हुकूमत ने पीर को 3 हाई कोर्ट्स के लिए 13 एडिशनल जजेस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया। मरकजी वजारत कानून इंसाफ के महकमा इंसाफ की तरफ से जारी करदा अलहदा सरकारी नोटिस के मुताबिक सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दो जुडिशल ऑफिसरान और 11 वकला को एडिशनल जज मुकर्रर करने की इजाजत दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलाहाबाद में 6, मद्रास में 5, कर्नाटक हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जजेस की तकर्रुरी की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज के ओहदे पर सैयद कमर हसन रजवी, मनीष कुमार निगम, अनीश कुमार गुप्ता, नंद प्रभा शुक्ला, कश्ती शैलेंदर और विनोद दिवाकर को मुकर्रर किया गया है। मद्रास हाईकोर्ट के एडिशनल जजेस के ओहदे पर वकला लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गोवरी, पल्लई पकम्बहू कटुंबई बालाजी, कंदा सामी कोलंदाइलू रामकृष्णन के अलावा जुडिशल अफसरान रामचंद्र कलामती और गोविंदराजन तलक्वाड़ी को तैनात किया गया है। वकला विजय कुमार दागोड़ा पाटिल और राजेश राय कंगला को कर्नाटक हाईकोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर कानून इंसाफ करण रिजिजू ने इन वकला और जुडिशल अफसरान को बतौर एडिशनल जज तरक्की देने पर एक ट्वीट में उन्हें मुबारकबाद दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को ओहदे का हलफ दिलाया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की ऑडिटोरियम में मुनक्किद एक तकरीब में 3 चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के 2 जजेस को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। राजस्थान हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा को हलफ दिलाया गया। इन 5 जजेस के ओहदा संभालने के साथ ही अदालत उज़्मा के जजेस की तादाद 32 हो गई है। इस अदालत के जजों की मंजूर शुदा तादाद 34 है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर 2022 को जस्टिस मित्तल, जस्टिस करोल, जस्टिस कुमार, जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की थी। सदर द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद मरकजी हुकूमत की कानून इंसाफ की वजारत ने हफ्ते को 5 जजेस की तकर्रुरी के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया। 2 दीगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर तरक्की देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशात मरकजी हुकूमत के सामने जेरे इल्तिमा थी। कॉलेजियम ने 31 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस राजेश बंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की देने की भी सिफारिश की थी। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के अरकान का इंतखाब मुसलसल तीसरी बार टल गया और हंगामाराई के बाद साहिबान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पीर को हंगामाराई की वजह से मेयर का इंतखाब मुलतवी करना पड़ा। फिलहाल ऐवान की कार्रवाई अगली तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। इससे पहले दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के ओहदे के लिए पीर को एक बार फिर कवायद शुरू हुई। ऐवान का इजलास शुरू होते ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर सत्य शर्मा ने ऐलान किया कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के अरकान का इंतखाब एक साथ होगा और इसमें नामजद अरकान भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए नामजदगियों के ऐलान के बाद आम आदमी ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अरकान की नाराबाजी की वजह से ऐवान की कार्रवाई 10 मिनट के लिए मुलतवी की गई। ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाइस ऐवान की कार्रवाई मुलतवी हुई। काबिल जिक्र है कि कॉर्पोरेशन के 250 वार्ड्स में हुए इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने 15 साल से दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कब्जा जमा कर बैठी बीजेपी को शिकस्त देकर 134 वार्ड्स में अपनी जीत दर्ज करवाई, जबकि बीजेपी को 104 वार्ड्स में कामयाबी हासिल हुई। इस बार कांग्रेस के 9 काउंसलर्स भी कामयाब हुए, जबकि 3 आजाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की। हैंडनबर्ग मामले पर कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों की तरफ से मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने के मुतालबे पर लोकसभा में हंगामाराई की वजह से ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई आज बार बार के इल्तिवा के बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सदर नशीन डॉक्टर प्रेम भाई सोलंकी ने अराकीन से अपने नशिस्तों पर बैठने की अपील की। इस दौरान पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने भी अराकीन पर जोर दिया कि वह ऐवान को चलाने के लिए खुशगवार माहौल कायम करें। जोशी ने कहा कि सदर के खिताब पर तहरीक तशक्कुर की रिवायत रही है, जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। डॉक्टर सोलंकी ने कहा कि हुकूमत जवाब देने के लिए तैयार है, इसलिए सबको बहस में हिस्सा लेना चाहिए। अराकीन सदर के खिताब पर बहस करें। सरनशीन की बार बार की दरखास्त के बावजूद हंगामा खत्म नहीं हुआ, जिसके बाद की कार्रवाई मंगल तक मुलतवी कर दी गई।
राज्यसभा में अपोजिशन जमातों के अराकीन ने अडानी ग्रुप पर अमेरिकी रिसर्च कंपनी हैंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बहस का मुतालबा करते हुए आज भी हंगामा जारी रखा, जिसकी वजह से बजट इजलास में मुसलसल तीसरे दिन कोई कामकाज नहीं हो सका। ऐवान का इजलास सुबह 11 बजे शुरू हुआ और जरूरी दस्तावेजात मेज पर रखे जाने के बाद अपोजिशन अराकीन की हंगामाराई के बाईस कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इसके बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि अराकीन का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। चेयरमैन कुछ बोलने ही वाले थे कि अपोजिशन अराकीन ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाईस उन्होंने ऐवान की कार्रवाई मंगल की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी। सुबह सवेरे कार्रवाई के आगाज पर धनखड़ ने कहा कि उन्हें ज़ाब्ते 267 के तहत 10 नोटिसें मौसूल हुई, लेकिन उन्हें मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि वह ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो उसूल के पाबंद है, इसलिए वो इन नोटिसों को कबूल नहीं कर सकते। इसके बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बाएं बाजू की पार्टियों, शिवसेना, आम आदमी पार्टी और दीगर कई पार्टियों के अराकीन अपनी अपनी नशिस्तों के करीब खड़े हुए और नाराबाजी करने लगे। अराकीन ने अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की इजाजत देने का मुतालबा किया। नोटिस देने वाले नुमाया अराकीन में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमोद तिवारी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विनय विश्वम, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के एलामारम, तेलंगाना राष्ट्र समिति के भारत राष्ट्र समिति के केशव राव, डीएमके के तरुचि सेवा शामिल हैं। अवंतीपुरा पुलिस ने आज इंडोर स्टेडियम तराल कश्मीर में एक्सपोर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद किया, जिसमें जिले पुलवामा से ताल्लुक वाले खिलाड़ियों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एसएसपी पुलवामा मोहम्मद यूसुफ मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए, जबकि सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मुबश्शिर रसूल, एसएचओ अब्दुल रहमान और डीएसपी हिलाल अहमद भी मौजूद थे। चैंपियनशिप में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई, जबकि बाद में उन्हें इनामात से भी नवाजा गया। से बिलोंग करती हूँ। मैं पेंजिक स्लाट और थांगता मार्शल आर्ट्स खेलती हूँ। तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारे नेशनल्स खेले हैं, 2 गोल्ड मेडल्स और एक सिल्वर मेडल निकाला है मैंने। हरियाणा में भी, थांगता में, गोवा में मैंने बहुत सारे नेशनल्स खेले हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आजकल जो है गर्ल्स के लिए डिफेंस ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर जगह कहीं भी स्टेट में अगर गर्ल्स कहीं पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए सिलेक्ट हो जाती है तो वहाँ पे उनको डिफेंस ज़रूरी करना चाहिए। और अगर आप इस गेम में आते हो, जो बहुत सारी आजकल ड्रग एडिक्शन है, सिगरेट्स पीते हैं, तो सारे बॉयज़ को मैं ये कहती हूँ कि ऐसे सब ना करें। अगर आपको अपनी लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनानी है तो इस गेम में आइए। यहाँ पर आप खेल सकते हैं, अपना स्टेमिना बनाएं, अपनी हेल्थ बनाएं। आगे जाके जब आप मैट्रिक में या आप उससे आगे नीट दे रहे हैं तो आप लोग इन सर्टिफिकेट्स के जरिए आप उसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। ये गेम जॉबसारों में भी है और खेलो इंडिया में भी है। आप लोग ये इजीली खेल सकते हैं। इसके कम ही रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं और इंशाल्लाह आप सब इसमें क्वालिफाई होंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अंशिरा मुश्ताक है। मैं 1 साल से पेंजिंग स्लाट खेलती हूँ। मैंने महाराष्ट्र में खेला है नेशनल, उसके बाद मैं फेडरेशन कप के लिए सिलेक्ट हो गई, जो कि गोवा में हुआ था, और अब मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ भी मैंने आज गोल्ड मेडल निकाला है। तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ, आजकल जो ड्रग्स की एडिक्शन लगी है, आप इसमें आ जाइए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इसमें जो ड्रग एडिक्शन है वो दूर जा सकती है और इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ही अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग है ये। इसमें आप फिट एंड हेल्दी रह सकते हैं और इसमें, और आजकल के ज़माने में गर्ल्स को, बॉयज़ को, दोनों को सेल्फ डिफेंस सीखनी चाहिए और इसमें वो भी सीख सकते हैं। और जॉब्स के लिए भी इसकी सर्टिफिकेट्स यूज़ हो जाती है। लाइक राज्यसभा ने पीर को अपने साबिक रुकन अब्दुल समद सिद्दीकी को खराज अकीदत पेश किया। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सिद्दीकी के इंतकाल की इत्तला दी। हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। वो कर्नाटक में पैदा हुए और उन्होंने कई तालीमी इदारे कायम किए। वो 1988 से 1954 तक राज्यसभा के रुकन रहे। धनखड़ ने कहा कि सिद्दीकी के इंतकाल से मुल्क ने एक मुमताज माहिर तालीम और काबिल मुंतजिम को खो दिया है। बाद में अराकीन ने एहतराम के तौर पर खामोश खड़े होकर सिद्दीकी को खराज पेश किया। तुर्की में ताकतवर जलजले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 284 और जख्मियों की 2323 हो गई है। तुर्की के नायब सदर फवाद ओक्ताय ने पीर को यह इत्तला दी। ओक्ताय ने एक ब्रीफिंग में बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट्स में मरने वालों की तादाद 76 और 440 जख्मी बताई गई थी, लेकिन अब तक 284 शहरी हलाक और 2323 जख्मी हो चुके हैं। डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर 7.4 की शिद्दत का जलजला मुकामी वक्त के मुताबिक 4:17 पर सुबह कहरमान मुराश में आया। इसके झटके पड़ोसी सूबों हाताए, आदाना, उस्मानिया, दयारबकर, मालातिया और सानल इरफा में भी महसूस किए गए। जलजले के बायस तुर्की में तबाही का मंजर है और कई अफराद जान की बाजी हार गए। इसके अलावा हमसाया मुल्क शाम में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिससे यहां भी हलाकतों की तादाद
हलाकतों की इत्तलात हैं। तुर्की के एक अखबार पोस्टर ने इत्तला दी कि जनूबी तुर्की के सूबे गाजियान्तेप में वाक़े तारीखी किला आज जलजले से मुनहदम हो गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की सरकारी न्यूक्लियर पावर कंपनी रोस्टाम और उसकी माविन कंपनियों समेत मुल्क की 200 कंपनियों और कारोबारी सनतों पर पाबंदियां आयद करने वाले एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं। ज़ेलेंस्की ने इतवार की रात टेलीग्राम पर लिखा, रूस की जौहरी सनत के खिलाफ पाबंदियों के बारे में कौमी सलामती और दिफाई कौंसिल के फैसले को नाफिज कर दिया गया है। इस सनद के बारे में यह उनका हतमी फैसला नहीं है। सदर के दफ्तर से शाये होने वाले ज़ेलेंस्की के सरकारी हुक्म के मुताबिक पाबंदियों की फहरिस्त में रूसी रियासती जौहरी तबानाई कॉरपोरेशन रोस्टाम और उसके माविन कंपनियों समेत 200 कंपनियां और कारोबारी इदारे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पाबंदियां 50 साल की मुद्दत के लिए लागू की जा रही हैं और इनमें पाबंदियां या तिजारती कार्रवाइयों के मुकम्मल बंदिश, यूक्रेन की सरजमीन के जरिए वसाइल की आमदोरफ्त, परवाजों और ट्रांसपोर्ट की जज्बी या मुकम्मल बंदिश शामिल है। दीगर पाबंदियों के इक़दामात में इख्तिसादी और मालियाती जिम्मेदारियों की मुअत्तली, लाइसेंसों और दीगर इजाजतनामों की मुअत्तली, सामान, काम और खिदमात की अवामी और दिफाई खरीदारी पर पाबंदी, तिजारती माहिदों का खातिमा, मुश्तरका प्रोजेक्ट्स और बाज़ शोबों में सनती प्रोग्राम शामिल हैं। तुर्की की हवाबाजी की कंपनी पेगासस एयरलाइंस और तुर्किश एयरलाइंस ने दारुलहुकूमत अंकारा और अहम शहर इस्तांबुल में शदीद बर्फबारी की वजह से जुमला 370 परवाजें मनसूख कर दी हैं। स्पुतनिक के जरिए हासिल करदा फहरिस्त के मुताबिक पेगासस एयरलाइंस ने 6-7 फरवरी को तयशुदा मुतादिद शहरों के लिए जुमला 200 मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाजें मनसूख कर दी हैं। ये तमाम परवाजें सबीहा गोक्सेन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से आने और जाने वाली थी। वहीं तुर्किश एयरलाइंस ने पीर को 170 परवाजें मनसूख कर दी है। इनमें से 122 इस्तांबुल हवाई अड्डे के लिए और 18 सबीहा गोक्सेन हवाई अड्डे के लिए मुकर्रर थी। इस्तांबुल और दारुलहुकूमत अंकारा में शदीद बर्फबारी के बायस पीर को स्कूल बंद कर दिए गए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असेंबली में माली साल 2023-24 के लिए सालाना बजट की पेशकशी। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने 2,90,396 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट किया पेश। बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी बहबूद पर की गई तवज्जो मरकूज। तेलंगाना बजट में अक़लियतों की मुख्तलिफ स्कीमात के लिए रकमी अलाटमेंट। रियासती वजीर हरीश राव ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 2,200 करोड़ रुपए की तजवीज की पेश। बेघर मालिकीन अराजियात को 3 लाख रुपयों की माली इमदाद का फैसला। रियासती बजट में 7,890 करोड़ रुपए किए गए मुख्तस। 3 हाई कोर्ट्स के लिए 13 एडिशनल जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। सदर जमहूरिया मर्मो ने 2 जुडिशल अफसरान और 11 वकला को एडिशनल जजेस मुकर्रर करने की दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के लंबरदारी तकरीब। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ओहदा और राजदारी का दिलाया हलफ। हैंडनबर्ग मामले पर कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों की हंगामाराई। अपोजिशन के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई मंगल तक मुलतवी। राज्यसभा में भी तीसरे दिन भी नहीं हो सका कोई कामकाज। अपोजिशन अरकान की मुसलसल हंगामाराई पर कार्रवाई हुई मुलतवी। और तुर्की में जलजले से हलाकतों की तादाद में इजाफा। जलजले की जद में अब तक 284 अफराद की हलाकत, 2,323 हुए जख्मी। तेलंगाना एक्सप्रेस वक्त हो चुका है। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।